हेलो गाइस, क्लास 12 हॉर्टिकल्चर वीडियो लेक्चर सीरीज के तहत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है प्लांट न्यूट्रिशन अर्थात पादप पोषण। चलिए सबसे पहले चैप्टर का नाम अच्छे से समझ लेते हैं कि प्लांट न्यूट्रिशन इज द स्टडी ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ, प्लांट मेटाबॉलिज्म एंड देयर एक्सटर्नल सप्लाई। अर्थात दोस्तों जो प्लांट न्यूट्रिशन है उसके तहत हम यहाँ पर केमिकल एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं और ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि पौधों की ग्रोथ अर्थात पौधों की वृद्धि, पौधों का जो मेटाबॉलिज्म है उसके लिए और साथ ही साथ उनके एक्सटर्नल सप्लाई के लिए आवश्यक होते हैं। तो इन एब्सेंस ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन द प्लांट इज अनेबल टू कंप्लीट अ नॉर्मल लाइफ साइकिल। सही बात है, अगर प्लांट न्यूट्रिशन नहीं होंगे, प्लांट को न्यूट्रिशंस प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएंगे तो पौधा जो है अपनी नॉर्मल लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। और दैट द एलिमेंट इज पार्ट ऑफ सम एसेंशियल प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट और मेटाबोलाइट। सही बात है यहाँ पर भी कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत सारे प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल है वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज मेड अप ऑफ सम ऑफ द एलिमेंट्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी फर्दर इन दिस चैप्टर। तो आई होप सो आपको प्लांट न्यूट्रिशन का मतलब समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट और अ लॉन्ग न्यूट्रिएंट। अर्थात दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्थूल पोषक या दीर्घ मात्रा पोषक तत्व है। अर्थात दोस्तों ऐसा प्लांट न्यूट्रिशन जो पौधों को ज्यादा मात्रा में लगता है, मतलब तो योर ऑप्शंस आर जिंक, कैल्शियम, मोलिब्डेनम या फिर क्लोरीन। सो गाइस द राइट आंसर इज कैल्शियम। Now comes question number 2, that is the critical elements are। अर्थात दोस्तों क्रांतिक तत्व हैं। क्रिटिकल एलिमेंट्स का मतलब होता है महत्वपूर्ण तत्व। तो पौधे के लिए कौन कौन से तत्व इंपॉर्टेंट हैं या एलिमेंट इंपॉर्टेंट हैं, तो योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन इज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सेकंड सोडियम, नाइट्रोजन, आयरन, थर्ड मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, फोर्थ और लास्ट इज NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। एंड गाइज द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 दैट इज NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम आर द क्रिटिकल एलिमेंट्स फॉर प्लांट्स। गाइज नाउ लेट अस स्टडी अबाउट fill in the blanks. So the first fill up is elements which are essential for plants in very small quantities are called dash। अर्थात दोस्तों ऐसे तत्व जो पौधों के लिए बहुत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं खाली स्थान कहलाते हैं। यानी ये प्लांट न्यूट्रिशन पौधे को चाहिए तो सही लेकिन बहुत कम मात्रा में चाहिए, तो ऐसे पोषक तत्वों को हम हिंदी में सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, अर्थात दे आर कॉल्ड एज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश डाईबैक डिसीज इज सीन इन लेमन। अर्थात दोस्तों नींबू में डाईबैक नामक रोग खाली स्थान की कमी से होता है। तो द आंसर इज कॉपर अर्थात तांबा। तो पौधे में, नींबू के पौधे में तांबे की कमी से अर्थात कॉपर की कमी की वजह से डाईबैक डिसीज हो जाती है। चलिए दोस्तों आखिर देखते हैं कि डाईबैक डिसीज होती क्या है। तो सिट्रस ट्विग डाईबैक कैन बी कॉज्ड बाय कॉमन एनवायरमेंटल कंडीशन, डिसीज और पेस्ट। तो सिट्रस किसको कहा जाता है, खट्टे फलों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सिट्रस ट्विग डाईबैक डिसीज जो है वो कॉमनली एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से या किसी बीमारी या फिर पेस्ट की वजह से देखने को मिल सकती है। दिस कुड बी अ पेस्ट इन्फेस्टेशन, डिसीज आउटब्रेक, ओल्ड एज और अ सडन एनवायरमेंटल चेंज सच एज ड्रॉट, फ्लडिंग और एक्सटेंसिव रूट और स्ट्रोम डैमेज। अर्थात दोस्तों ये सिट्रस ट्विग डाईबैक डिसीज किसी पेस्ट की वजह से, किसी डिसीज आउटब्रेक की वजह से, या पौधा ओल्ड एज हो गया है तो, या फिर सडन एनवायरमेंटल चेंज जैसे कि सूखा पड़ना, बाढ़ आना, पौधों की जड़ों का नष्ट होना एक तरह से, या फिर आंधी तूफान से भी ये है, इस प्रकार से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 और हमारा लास्ट फिलअप, द डेफिशिएंसी ऑफ डैश एलिमेंट कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड इंटरनल कॉर्क इन अ एप्पल। अर्थात दोस्तों सेब में खाली स्थान तत्व की कमी से आंतरिक कॉर्क अर्थात इंटरनल कॉर्क नामक रोग हो जाता है। तो ये होता है बोरोन एलिमेंट की कमी से। तो याद रखना है द डेफिशिएंसी ऑफ बोरोन एलिमेंट कॉजेज अ डिसीज कॉल्ड इंटरनल कॉर्क इन अ एप्पल। नाउ
लेट अस स्टडी ट्रू और फॉल्स, सत्य और असत्य पढ़ने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ जिंक कॉसेस खैरा डिसीज इन पैडी, अर्थात दोस्तों जस्ते की कमी के कारण धान की फसल में खैरा रोग हो जाता है। ये सही है या गलत है? तो ये है सही, तो इट इज ट्रू। तो याद रखना है कि ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक खैरा डिसीज इज सीन इन पैडी क्रॉप्स। सेकेंड क्वेश्चन, deficiency of molybdenum reduces the size of knots found in the roots of pulses crops, अर्थात दोस्तों मोलिब्डेनम की कमी से दलहनी फसलों के पौधों की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों का आकार छोटा रह जाता है। सत्य है या असत्य है? तो आंसर इज ट्रू, मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि मोलिब्डेनम एलिमेंट की कमी की वजह से जो दलहनी पौधों की जड़ों में जो गिठाने पाई जाती हैं यानी रूट नोड्यूल्स पाई जाती हैं वो छोटी साइज की रह जाती हैं मोलिब्डेनम की कमी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 3, most of the soils are deficient in nitrogen, phosphorus and potassium, that is NPK elements. For this reason these elements are called revolutionary elements, अर्थात दोस्तों अधिकतर मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाशियम तत्वों की कमी पाई जाती है। इस कारण इन तत्वों को क्रांतिक तत्व अर्थात क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट एलिमेंट कहते हैं। सही है या गलत है? तो ये आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, NPK, इन्हें हम क्रिटिकल एलिमेंट्स कहते हैं या हम कहते हैं क्रांतिक तत्व कहते हैं या हम कहते हैं इन्हें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कहा जाता है। तो इट इज एग्जैक्टली राइट। Now let us study match the following. So first match the following is large amount of nutrients, अर्थात दोस्तों दीर्घ मात्रा पोषक तत्व इनमें से कौन से हैं? तो इनमें से है ऑप्शन नंबर 4 कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर एंड फॉस्फोरस। तो इन्हें हम दीर्घ मात्रा पोषक तत्व कहते हैं या लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं ये, ठीक है, या इन्हें हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। सेकेंड पॉइंट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अर्थात लघु मात्रा पोषक तत्व कौन से हैं दोस्तों इनमें से? तो ये हैं बोरोन, ऑप्शन नंबर 1 बोरोन, मैग्नीज, जिंक, कॉपर एंड मोलिब्डेनम, इन्हें हम जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 इज क्रिटिकल एलिमेंट्स। तो क्रिटिकल एलिमेंट्स अर्थात क्रांतिक तत्व, तो क्रांतिक तत्व किन्हें कहा जाता है दोस्तों? NPK, ठीक है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज लास्ट वन, प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स अर्थात जीव द्रव्य तत्व। जीव द्रव्य तत्व किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 3 N, S एंड P यानी नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस, इन्हें हम जीव द्रव्य तत्व अर्थात प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स कहते हैं। नाउ एट लास्ट लेट अस स्टडी आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज द सिस्टम ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन लिक्विड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कॉल्ड, अर्थात दोस्तों पौधों को तरल पोषक विलयन में उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। तो ये है हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। दोस्तों आपको याद रखना है केवल पानी में या बालू अथवा कंकड़ों के बीच नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। साथियों हाइड्रोपोनिक्स शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द हाइड्रो तथा पोनोस से मिलकर हुई है। हाइड्रो का मतलब है पानी जबकि पोनोस का अर्थ होता है कार्य। तो आपको याद रखना है हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स के अंदर जो पौधे हैं उन्हें बिना मिट्टी के उगाया जाता है, जनरली जो है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 और हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ रूट्स इज डिक्रीजिंग इन अ प्लांट, द नंबर ऑफ फ्लावर्स इज ऑल्सो लेस एंड द साइज ऑफ द फ्रूट्स इज ऑल्सो स्मॉल, विच एलिमेंट इज लैकिंग इन इट, अर्थात दोस्तों एक पौधे में जड़ों का विकास कम हो रहा है, पुष्पों की संख्या भी कम है तथा फूलों का आकार भी छोटा है, उसमें किस तत्व की कमी है? तो ये सभी जो सिम्टम्स हैं दोस्तों ये बोरोन एलिमेंट की कमी की वजह से आते हैं। तो इट इज ड्यू टू बोरोन एलिमेंट। तो याद रखना है बोरोन एलिमेंट की कमी की वजह से पौधे के अंदर यहाँ पर फूलों की संख्या कम हो जाएगी, फूलों का आकार छोटा हो जाएगा, ठीक है। So guys, this is all about our today's video. I hope so you found it to be helpful. If yes, then please show your support by giving this video a big thumbs up. Let us meet in another video. Till then, be with us.